ये सारी फिल्म अपने पेंशन फंड से बनाई है, रिटायरमेंट फंड सारी जो है लाइफ की पूंजी लगाई है इसमें। भी बहुत थी लेकिन समय नहीं था, तो अभी सुबह में आके मैंने ये अपनी शौक को पूरा किया है। ये सारी फिल्म अपने पेंशन फंड से बनाई है, रिटायरमेंट फंड सारी जो है लाइफ की पूंजी लगाई है इसमें। अपने शौक के लिए किया है, अपनी खुशी के लिए किया है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको भी पसंद आए। बहुत अच्छे शॉट्स भी थे और डायरेक्शन की अगर बात करें तो एक खुशी में डायरेक्शन आपने किया और स्क्रिप्टिंग भी बड़े मचा हुआ था और एक दूसरे से जुड़ा हुआ, तो इसके बारे में बताएं कि कैसे दिमाग में आया और आप कैसे। हाँ, मेरे दिल में बहुत तमन्ना थी टू ब्रिंग बैक टू द न्यू जनरेशन द आइडिया ऑफ क्लासिक लव। मैं क्लासिक लव थोड़ा सा अलग है, ये है जो आजकल का इश्क मोहब्बत प्यार देखते हैं, और पुराने ज़माने में जो इश्क का कॉन्सेप्ट था, मोहब्बत का कॉन्सेप्ट था, जिसमें ट्रेजेडी थी, जिसमें याद थी, जिसमें विरह थी, जिसमें एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने की भावना थी। आज का लव क्या है कि आप एक दूसरे पर हक जमाते हैं, एक दूसरे को अपना बनाना चाहते हैं। लेकिन पुराने हमारे कॉन्सेप्ट ये था कि इश्क वो चीज़ है जहाँ आप अपना समर्पण करके दूसरे के जीवन को संवारना चाहते हैं। तो वो थोड़ा सा उसकी हल्की सी है, हल्का सा अनुभव मैं देना चाहता था। अब ये जो आपने कलाकार देखे जो इंद्रनील और गौरी प्रधान जो रोल कर रहे थे, इनका पुराना इश्क बहुत इंटीमेट था, बहुत ज़बरदस्त इनका इश्क था, मैं देखा। लेकिन जब ये दूसरे परिवेश में चली गई लड़की, 20 साल 25 साल निकल गए, और ये जब उसको मिलता है 25 साल, देखिए कोई भी इंसान होता है उसके किसी न किसी के दिल में याद रहती है, एक ऐसी याद जो हमेशा छुपा के रखता है, उसको उम्मीद होती है कहीं भी जाऊंगा वो मिल जाएगी, और जब उसको मिल जाती है तो क्या होता है, वो उसको पहचानना भी नहीं चाहती है क्योंकि उसकी अपनी एक नई दुनिया है। लेकिन जब वो मिलते हैं फिर थोड़ा सा उनके अंदर कसक फिर से पैदा होती है। लेकिन किस डिग्निटी से, किस एलिगेंस से वो कहती है मेरी ये मेरी फैमिली, मेरी आइडेंटिटी, मेरा जो सुख परिवार का है ज़्यादा ज़रूरी है, वो सेक्रीफाइस नहीं करती, और वो भी समझता है। अब ये मैं सारी कहानी नहीं बताना चाहता इस इंटरव्यू में, लेकिन आपने देखा कि थोड़े विंटेज क्वालिटी लाने की कोशिश करी है। ये रियल स्टेट पर नहीं सर, रियल नहीं है। कई लोगों ने सवाल पूछा कि या क्या मेरी कोई कहानी इसमें छुपी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहानी मैं कुछ 3-4 मेन तत्व थे। एक तो मैं विंटेज लव को बीच में लाना चाहता था, और दूसरा मैं ये बताना चाहता था कि लव इज़ नॉट अबाउट यंगर पीपल। आप देखते हैं उनके लिए लव का एक मीनिंग है। जब हमारी उम्र के, आपकी उम्र के तजुर्बेकार लोग दिखते हैं पीछे मुड़ के, तो उस लव की जो आपको दिल में संजो के छुपा के रखा है, उसकी क्या यादें रहती हैं, क्या आपको फिजिकल इंटीमेसी की याद भी आती है? वो तो हज़ारों बार उसके बाद इतनी उस पर तह पड़ जाती है, ज़िंदगी में गर्दा पड़ जाता है उन चीज़ों पे, और फिर इमोशनल रिलेशनशिप, ऑल द ड्रामा, ऑल द कॉम्प्लिकेशन दैट हैपन बिटवीन यू, उसकी भी इतनी माइंड में वो नहीं होता। सिर्फ एक वो स्पिरिचुअल कनेक्शन रह जाता है कि पहली बार किसी के साथ के बैठ कर दुनिया थमी थी, और आपको लाइफ एंड यू वर टुगेदर, इट बिकम्स अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, और वो स्पिरिचुअलिटी ऑफ लव इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट रिमेन्स। तो अगर किसी चीज कॉन्सेप्ट में वही चीज सबसे अहमियत रखती है, स्पिरिचुअलिटी, गो फॉर दैट। बाकी सब चीज़ें आडम्बर जरूरी है, तो प्यार भी मिलते ही हैं, शरीर भी मिलता है और इमोशन और दिल और दिमाग भी मिलता है, लेकिन जो प्यार मोहब्बत में वो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, याद उसी की वजह से बनती है, और ये याद उनकी है। और जब उस कनेक्शन, उस लेवल पे कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उसमें सेल्फिशनेस नहीं रहती। लोकेशन की बात करें तो आपने लोकेशन भी बड़ा खूबसूरत आपने पेश किया है। ये लोकेशन कहाँ से? ये शिमला में कहानी बनाई है, और मैं क्योंकि ऑनेस्ट ये लव स्टोरी है, और मैं एक्चुअली इसको स्टोरी भी नहीं कहता, मैंने इसीलिए इसका नाम रखा ए टेल। टेल क्या होती है, स्टोरी से अलग होती है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। स्टोरी में बिगिनिंग, मिडिल, एंड होता है, क्लाइमेक्स होता है। टेल क्या होती है कि वो अपनी स्पीड से, अपनी मस्ती से चलती है, कभी रुक जाती है, कभी उलझ जाती है, कभी मुड़ जाती है, कभी सीधा फिर बह जाती है। जैसे एक छोटी सी नदी होती है, बहती रहती है, अपनी उसकी एनर्जी होती है। तो ये टेल, और विंटर इसलिए है, विंटरी टेल है। ये ऐसी कहानी मैं सोचा, जब मैं लिखी और सोची थी, तो जैसे कि एक आदमी एक फायर साइड के साथ बैठा है और एक कहानी बता रहा है, और उस कहानी के जैसे चल रही है मस्ती से कहानी, कोई किसी को जल्दी नहीं है कि ख़त्म हुए, ऐसी तरह से मैंने जानबूझ के आजकल की जो फिल्में आ रही हैं उसका पेस जो है वो थ्रिल, ऑन द एज, वाइब्रेंट, एनर्जेटिक,
एक्शन, सब चीज़ें हैं आपकी फिल्म में, लेकिन एक मध्यम रफ्तार से चलने वाली ज़िंदगी जिसकी अपनी खूबसूरती है, अपनी भावनाओं में आदमी मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर मैंने उसको पिरोने की कोशिश की। इसलिए मैंने जानबूझ के कहानी की पेज को थोड़ा दबाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लॉट से आदमी मन बिखरता हो। आपने देखी आज कहानी, तो क्या आपको ऐसा लगा कि उस समय बीच में आपका मन हट गया कहानी से? Absorbing तो लगी ना आपको? एंगेजिंग है ना, तो एंगेजमेंट तो है, लेकिन इसमें वो सुपर, जैसे कहते हैं कि भयंकर रस नहीं है इसमें। आपकी पहली फिल्म है ये? मेरी पहली फिल्म। आगे बढ़ाएंगे वैसे ऐसा सर। है कि मेरा आर्ट और लिटरेचर से बहुत करीब का नाता वो रहा दिख रहा है है ना, और मैं एक एक्टर भी था, और करीब सन 78 में मैं थिएटर करता था। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं फुल टाइम थिएटर करता, बड़ा बहुत भारी पागलपन माना जाता था उस ज़माने में, लेकिन कुछ घर के हालात कुछ ऐसे बदले अचानक कि मुझे, जो कि क्वालिफाइड था, एक जिम्मेदारी सर पे आई थी कि भी मेरे अपने परिवार को भी देखना है हमने। तो मैं जब एक बार काम में घुसा तो मन से काम करता हूँ, कोई भी करता हूँ। तो 40-45 साल बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। 30 साल तो मैं अलग अलग कंपनियों का मैनेजिंग डायरेक्टर रहा, बड़ी बड़ी कंपनियों का, यहाँ की हिंदुस्तान की प्रमुख कंपनियाँ हैं जो मैंने चलाई हैं यहाँ पर। लेकिन 60 की उम्र में बोला कि नहीं, जो मेरी मन की आस, जो की ड्रीम थी, वो मैं करूँगा। मेरे पास पैसा भी आ गया, जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई, लाइफ में सब कुछ पा लिया, ये फिल्म बनाऊँगा। तो शौक से फिल्म बनाइए, अपने पैसे से फिल्म बनाइए, और हर आदमी जो कलाकार है वो चाहता है कि लोग पसंद करें, है ना। लेकिन कमर्शियल एंगल ऐसा नहीं है, मैंने सोचा कि होगा। फाइनली आप अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि ये फिल्म क्यों देखें? मैं कहता हूँ ये फिल्म बहुत अलग है। आज जिस तरह की आप ये तजुर्बा, एक्सपीरियंस इमोशनल है, आप कहानी आके देखेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन छोटी छोटी दिल को छूने वाली बहुत सुंदर बातें बताई है मैंने। और अभी तक तो आप जैसे मुझे फीडबैक मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, लोग पसंद आ रही है कि ये फिल्म कुछ अलग किस्म से बना है। एक नई एक्ट्रेस को भी आपने डेब्यू करवाया, निकिता। हाँ, इसमें कास्टिंग के बारे में कुछ? देखिए, इसमें एक वो गौरी भी कम बैक कर रही है। गौरी भी तो बहुत बड़ी स्टार थी अपने समय की, वो कम बैक कर रही हैं। और फिर उसके बाद ये जो लड़की नई छोटी आपने देखी, निकिता चोपड़ा, ये फर्स्ट टाइमर फिल्म में है। साथ में लड़का अंगद ओहरी भी फर्स्ट टाइमर है। इसमें कम से कम 6-7 कलाकार हैं सिग्निफिकेंट रोल में। और वैसे तो बाकी ऊपर की कास्ट है तो सब मंजेबे स्टेज के एक्टर्स हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा थिएटर से कनेक्शन था और मेरी अपनी पसंद जब होती है, मैं समझता हूँ कि थिएटर के एक्टर्स थोड़ी मेहनत ज़्यादा करते हैं, समय देते हैं रोल को, जैसे उनके ये गो इनटू द बैक स्टोरी। एंड प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, दे कम ऑन द लोकेशन। की क्या तैयारी है? रिलीजिंग की क्या रिलीज तैयारी? 12 तारीख को है ना सर, परसों। कितने थिएटर तक कंफर्म? ये PVR और आइनॉक्स थिएटर्स में ही है ऑल ओवर इंडिया। आगे भी कुछ प्लान किया है आपने इसके बाद? नहीं, अभी तो उस पर डिपेंड करता है कि एक तो उम्र हो गई, एनर्जी भी चाहिए। एनर्जी तो आ जाएगी अगर लोग उत्साह बढ़ाएंगे, है ना। इस तरह का टाइटल कैसे रहता है? विंटर टेल एट शिमला। तो मैंने आपको टेल बताया कि ये कहानी नहीं है, ये एक किस्म का एक यार्न है, एक दंत कथा है, जैसे होती है तो वैसी कथा है। अच्छा, और दूसरा ये विंटरी है, इसमें सर्दी, विरह, सेपरेशन। देखो, लव में नॉर्मली मिल जाते हैं, सुखी होते हैं। यहाँ तो मैंने सेपरेशन दिखाया। वो पर्टिकुलर पलक मुचल का सॉन्ग है, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की पोएट्री है। बंगाल में ये पोएट्री बहुत प्यार करते हैं इस छोटी सी कविता को। ये रविंद्रनाथ जी टैगोर जी की बहुत प्रेम की एक बहुत ऊंची स्थान पर जब प्रेम पहुंच जाता है तो वहाँ पर इसी भावना होती है। तो उसको बनाया, और ये पलक मुचल के सॉन्ग को बनाया तो मैं विरह आया। ये मेरे बहुत लोगों ने बोला इतना लंबा गाना विरह का, और एक मोनोटनी है उसमें। मैंने कहा यस, विरह में तो मोनोटनी है, सैडनेस में तो मोनोटनी है, समय नहीं गुजरता, एक पल नहीं गुजरता। तो वो तो सारी जिंदगी गुजारी 25 साल उसके बिना। और ये एक वुमेन सेंट्रिक स्टोरी है, इसमें एक मैसेज है, और ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम आज मानते हैं कि हम लोग बराबरी का दर्जा दिया हुआ है आदमी औरत को, लेकिन इसमें वो जस्ट बिकॉज शी हैड अ फ्रेंडशिप इन द पास्ट वो बता भी नहीं सकती। लेकिन मेरा विचार ये था कि एंड में मैं आई वांट टू शो डिग्निटी ऑफ दोनों डिग्निटी। जब जानते हैं कोई चीज़ वायबल नहीं है, फिजिकली अवेलेबल है, वो दोनों अलग अलग स्थान में है जीवन के,
एक दूसरे के प्रति चाहत भी रख सकते हैं, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रख सकते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम रख सकते हैं और एक दूसरे के प्रति पूरा सब कुछ एक दूसरे को निवार मतलब अपना सब कुछ देने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन साथ नहीं हो सकते। अब कुछ जो लाइफ की जो हमारी रियलिटी होती है, अब फैमिली है, प्रोफेशन, इट वॉज नॉट फीजिबल फॉर देम। हाउ मेनी डेज शूटिंग 30 डेज, हाँ हमें 30 डेज वन लोकेशन शिमला और थोड़ा सा शूटिंग जैसे था चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ इज ऑन वे टू शिमला और करीब आधा दिन पूना में भी शूटिंग करी जस्ट टू गेट सम यू नो। आई होप यू एंजॉयड इट ऑल। यस काइंड ऑफ फिल्म नॉट बाकी तो फिल्में जो आ रही हैं बाकी जो फिल्में आ रही हैं इससे अलग ही है, कुछ अलग ही एक ठहराव वाली फिल्म है, सोचने को मजबूर कर रही है, जो ये इमोशन फीलिंग्स वाली फिल्म है। अच्छा है, मज़ा है, मतलब स्टार्ट में Thank you so much. अच्छा लगा डिफरेंट। और जो ये पहले के स्टार्स थे जिस साहब ने किया, गौरी प्रधान, बहुत सालों के बाद मुझे ऋतुराज सिंह, बहुत सालों के बाद देखा है। हाँ और कोई और इंद्रनील भी एक अच्छा इंडियन जानते हैं इंद्रनील। वेरी वेल नोन फ्रॉम बंगाल। मज़ा है सर, बहुत अच्छा। शुक्रिया आपको।